नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कुरान के फ़ज़ाइल का बयान हम पढ़ रहे हैं उस शख्स की मज़म्मत में कि जिसने दिखावे या शकम परवरी या फ़ख्र के लिए कुरान मजीद को पढ़ा। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में एक ऐसी कौम पैदा होगी कि तुम अपनी नमाज को इनकी नमाज के मुकाबले में हकीर समझोगे, इनके रोज़ों के मुकाबले में तुम्हें अपने रोज़े और इनके अमल के मुकाबले में तुम्हें अपना अमल हकीर नज़र आएगा। और कुरान मजीद की तिलावत भी करेंगे लेकिन कुरान मजीद इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। दीन से वो इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार को पार करते हुए निकल जाता है, और वो भी इतनी सफाई के साथ कि तीर चराने वाले तीर के फल में देखता है तो उसमें भी शिकार के खून वगैरह का कोई असर नज़र नहीं आता। इससे ऊपर देखता है वहाँ भी कुछ नज़र नहीं आता, तीर के पर को देखता है वहाँ भी कुछ नज़र नहीं आता, बस तीर का अगला हिस्सा इसमें कुछ शुबा गुज़रता है। अस्तग़फिरुल्लाह। ऐसे लोग जो बेहतरीन नमाज पढ़ेंगे मगर वो कुरान बेहतरीन कुरान पढ़ेंगे मगर वो कुरान वो नमाज उनके किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि पीछे नीयत क्या थी उनकी, या तो वो रियाकारी के लिए कर रहे थे, लोगों को दिखाने के लिए, या फिर फ़ख्र जताने के लिए, और या फिर अपना पेट भरने के लिए। बात वही आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का महीना चल रहा है, कुरान का महीना चल रहा है। आज दौड़ हमारी किस चीज़ की लगी हुई है, आपस में एक दूसरे से सवाल भी किया जाता है, तुमने कितने कुरान पढ़ लिए? वो कहते हैं मैंने 5 पढ़ लिए, वो कहते हैं मैंने 10 पढ़ लिए, यानी सिर्फ़ एक दूसरे पर फ़ख्र जताने के लिए, और चाहे उसकी एक भी आयत समझ में ना आई हो। आप उन लोगों में शामिल हो जाइए कि जो कुरान को समझ कर पढ़ते हैं। बेशक आपका एक ही पारा मुकम्मल हो मगर वो पारा आपको फ़ायदा देगा। अल्लाह ताला हमें बहुत बेहतरीन नमाज़ पढ़ने वालों में शामिल करें, और ताकि हम इस कुरान का हक़ अदा कर सकें। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मोमिन की मिसाल जो कुरान मजीद पढ़ता है और इस पर अमल भी करता है मीठे लीमू की सी है, सुभान अल्लाह, जिसका मज़ा बहुत लज्जतदार और खुशबू भी अच्छी है। और वह मोमिन जो कुरान पढ़ता तो नहीं लेकिन इस पर अमल करता है, इसकी मिसाल खजूर की है जिसका मज़ा तो उम्दा है लेकिन खुशबू के बगैर। और इस मुनाफिक की मिसाल जो कुरान पढ़ता है रेहान की सी है, जिसकी खुशबू तो अच्छी होती है लेकिन मज़ा कड़वा होता है। और इस मुनाफिक की मिसाल जो कुरान मजीद भी नहीं पढ़ता अंदराइन यानी तुम्मा के फल की सी है, जिसका मज़ा भी कड़वा होता है इस्तग़फ़ार, और उसकी बू भी ख़राब होती है। कुरान को फ़ख्र जताने के लिए या दिखाने के लिए नहीं पढ़ें, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत खूबसूरत फरमान कि हज़रत जंदम बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद इस वक्त तक पढ़ो जब तक इसमें दिल लगे, और जब जी उचाट होने लगे तो पढ़ना बंद कर दो। सिर्फ इसलिए मत पढ़ें कि मैंने कुरान मुकम्मल करना है या मैंने पारा मुकम्मल करना है, बल्कि तब तक पढ़ें जब तक आप दिल से पढ़ रहे हैं, आप शौक़ से पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान को शौक़ से मोहब्बत से पढ़ने की तौफ़ीक